हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ क्लास सुखदेव में। हम रीट के आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल जैसे संख्या ज्ञात करते हैं। संख्या दो वस्तुएं जैसे दो आकृतियां हैं, उनमें से एक आकृति को पिघलाकर दूसरी बनाते हैं या एक को खाली करके दूसरी बनाते हैं, तो उनकी संख्या या उनका कोई मिस मान कैसे निकालते हैं वो समझेंगे। तो ये एरिया एंड वॉल्यूम का ही टॉपिक है। तो हम जिस भी टॉपिक को करेंगे उसमें से रीट में बाहर पर सवाल नहीं जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखा करें और जो भी टॉपिक आपको करवाया जाता है उसको अच्छे से करें। अब एरिया एंड वॉल्यूम की कई वीडियो है हमारी, कई पार्ट हैं, तो आपने अच्छे से कवर करना है इसको और पूरा देखना है, क्योंकि इसमें से बाहर सवाल नहीं जाएगा। एरिया एंड वॉल्यूम का कोई भी सवाल आएगा रीट में तो इसके जो आप वीडियो देख रहे हैं इसी तरीके के सवाल आएंगे। तो आपने अच्छे से देखना है प्रत्येक सवाल और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइव वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज का ये पहला सवाल है। आज के फर्स्ट सवाल में आप देख रहे हैं कि एक दीवार की लंबाई दी हुई है 5 मीटर, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 मीटर दी हुई है। तो दीवार बनाने में 20 लंबाई, 10 चौड़ाई और 7.5 ऊंचाई के माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? संख्या तो कितनी ईंटें चाहिए होंगी? ए ऑप्शन 3000, बी 3400, सी 3575 और 4200। तो संख्या वाला जो सवाल है वो बड़े आराम से आप छोटे से तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसमें पता होना चाहिए कि ये जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात होती है किसी सवाल में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात होती है तो उसमें वह आकृति क्या मानी जाती है? घनाभ। तो ये है घनाभ। और ईंट में भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात हो रही है तो ये भी क्या है? घनाभ है। तो संख्या ज्ञात करनी है हमने। तो सबसे पहले इकाई सेम होनी चाहिए। ईंट में सेंटीमीटर 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 है और यहाँ दीवार में मीटर सेंटीमीटर और मीटर है। मतलब सारी इकाइयाँ सेंटीमीटर में बदल लें क्योंकि सेंटीमीटर अधिक है। तो सबसे पहले तो हमें 5 मीटर बराबर सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो आपको पता है क्योंकि 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 500 हो जाएंगे। और 3 मीटर में कितने हो जाएंगे? 300 सेंटीमीटर हो जाएंगे, क्योंकि गुना हो जाएगा। 1 मीटर में 100 होते हैं तो 3 मीटर में 300 हो जाएंगे। अब संख्या निकालते हैं। तो संख्या निकालना बड़ा आसान है, छोटा सा काम करना है कि जिसकी संख्या निकालनी है। देखो आप किसकी संख्या निकालनी है? ईंटों की संख्या निकालनी है। ये बात ध्यान रखना, जिसकी संख्या निकालनी है उसका आयतन बटा में आ जाएगा। तो बटा में किसका आयतन आएगा? ईंट का आयतन। और दूसरा जो आकृति है उसका आयतन ऊपर आ जाएगा। दूसरा है दीवार का आयतन। तो संख्या निकालनी है तो जिसकी संख्या निकालनी होती है उसका आयतन बटा में और दूसरी आकृति का आयतन ऊपर आ जाता है। तो हमने ईंट की संख्या निकालनी है तो ईंट का आयतन बटा में आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि संख्या निकाल रहे हैं दोनों ही, दीवार भी घनाभ है और ईंट भी क्या है? घनाभ है। और आयतन का मतलब होता है सभी सीधी कोरों का गुणा। तो घनाभ में सीधी कोर कौन सी होती है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसका मतलब ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा कर देंगे। 20 10 × 7.5। इसी प्रकार से घनाभ की तीनों सीधी कोरों का गुणा करेंगे। तो पहली सीधी कोर सेंटीमीटर में बदल लिया तो 500 आएगा, इकाई सेम होनी चाहिए। दूसरी सीधी कोर सेंटीमीटर में दी हुई है 30 और तीसरी सीधी कोर सेंटीमीटर में बदल लिया तो 300 आ गया। तो इस प्रकार से हम संख्या वाला कोई भी सवाल है जिसकी संख्या निकालनी है उसका आयतन बटा में और दूसरा आयतन ऊपर कर देंगे और उसको काट देंगे और आंसर आ जाए। इसमें हम 0 से 0 कट हो रही है। यहाँ देखें आप, यहाँ 0 से 0 चला गया, फिर 0 से 0 चला गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे पॉइंट हटाया हमने यहाँ पे एक, ये नीचे से पॉइंट हटेगा तो ऊपर क्या लगता है? 0 लगता है। नीचे से क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है तो इसलिए 10 लग गया। अगर पॉइंट के बाद 2 अंक होते तो 100 लग जाता। इस प्रकार से हमने हटा दिया। अब हम भाग कर देंगे। यहाँ पे हम 2 का भाग 30 में करते हैं तो क्या आया हमारे पास?
15 आया। अब 15 आया हमारे पास, तो 15 का भाग हम 75 में कर सकते हैं। तो 15 का भाग हम 75 में करेंगे तो 15 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़े, 5 तक पढ़े। 15 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा हमारे पास। अब आप देखें कि सभी मान कट गए हैं। ये 0 से 0 कट गया था, ये 0 से 0 कट गया था। उसके बाद 2 से 30 को काट दिया, 15 आया। 15 का भाग 75 में किया तो पहाड़ा 5 तक पड़ा, 5 आया। अब हमारे पास यहाँ पॉइंट हटाया, 10 आया। अब हमारे पास ये बच गया। तो आपने थोड़ा अलग करके लिख लेंगे तो गलती की संभावना नहीं रहेगी। 10 का इंटू करेंगे तो 5000, इंटू में क्या है, ये 3 भी बचा हुआ है। तो अलग से करने का ये फ़ायदा है, नहीं तो बीच में अंक रह जाता है हमारे से जल्दबाजी में और ऑप्शन गलत चुना जाता है। बटा में क्या है, 5 है। 5 का भाग कर देंगे तो 1000, मतलब सीधा सीधा आंसर क्या आया, 3000। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन इस सवाल का सही है। तो आइए हम एक और सवाल करते हैं। जैसे हमारा आज का दूसरा सवाल है। दूसरे सवाल में 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदने से निकली मिट्टी से चबूतरा बनाया जाता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई दी हुई है और ऊंचाई पूछी है। जब लंबाई चौड़ाई दी है और ऊंचाई पूछी है, इसका मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात आते ही वह आकृति क्या हो जाती है, घनाभ हो जाती है। तो कहने का अर्थ है जहाँ पे गहराई और व्यास की बात की जाए या त्रिज्या की बात की जाए, वह आकृति बेलन होती है। तो कहने का अर्थ है कि बेलन से घनाभ बनाया है। जब एक वस्तु को खाली करके दूसरी बनाते हैं, तोड़ के पिघलाकर दूसरी बनाते हैं, या संख्या निकालनी होती है, सेम तरीका लगाना है। आपने संख्या निकालनी है तो जिसकी संख्या निकालनी है उसका आयतन बटा में और दूसरी का ऊपर। और जब एक वस्तु को तोड़ के दूसरी बनाते हैं और कोई एक मिस मान जैसे ऊंचाई निकालनी है, कोई एक मान जैसे निकालना है घनाभ का, ऊंचाई निकालनी है, तब भी वही तरीका, जिसकी ऊंचाई निकालनी है या जिसकी त्रिज्या निकालनी है उसका आयतन बटा में दूसरा आयतन ऊपर रखना है हमने। तो आइए हम इसमें देखते हैं। सभी मान देख लें, पहले तो ध्यान दे लें, सभी इकाइयाँ सेम है, मीटर 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 और मीटर। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ 7 मीटर व्यास है तो अपन जल्दबाजी में ये व्यास को नहीं ले लेना है हमने सूत्र में। तो हमने क्या करना है, त्रिज्या क्या बन जाएगी, सबसे पहले त्रिज्या बनानी है। तो त्रिज्या क्या बन जाएगी, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, मतलब 7/2 मीटर हो जाएगी। उसके बाद हमें पता है कि बेलन, तो बेलन का आयतन सिंपल सी बात है, बेलन का आयतन उसकी सभी सीधी कोरों का गुणा। बेलन में वृत्ताकार भाग होता है, तो वृत्ताकार भाग है तो आप देखें सबसे पहले आप यहाँ देखें ऊंचाई निकालनी है, किसकी निकालनी है, चबूतरे की। चबूतरा क्या है, घनाभ है। ऊंचाई निकालनी है, जिसकी ऊंचाई निकालनी है उसका आयतन बटा में, मतलब चबूतरे का आयतन बटा में। चबूतरा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घनाभ है, तो घनाभ का आयतन बटा में आ जाएगा, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, ऊंचाई निकालनी है हमने। उसके बाद अब बात आई बेलन की। तो बेलन में वृत्ताकार भाग होते हैं, तो सबसे पहले क्या आ गया हमारे पास, पाई आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई आर की स्क्वायर, मतलब त्रिज्या आ जाएगी 7/2 इंटू एच कितना है, गहराई को एच बोलते हैं 20, और पाई का मान हम यहाँ रख देते हैं, एक बार वैसे लगाया था हमने 22/7। अब हम देखते हैं जिसकी ऊंचाई निकालनी उसका आयतन बटा में और दूसरा आयतन ऊपर। ऐसे ही संख्या वाले सवाल में जिसकी संख्या निकालनी उसका आयतन बटा में और दूसरा आयतन ऊपर। अब देखें ये कट जाएगा, सिंपल तरीके से कटेगा। देखिए आप 7 से 7 कट गया है हमारे पास, ये 7 से 7 चला गया। फिर आप यहाँ देखते रहें 2 से 10 आ गया, फिर 2 से 5 आ गया, सभी मान कट गए हैं। अब आपको पता है 22 से क्या हो जाएगा, 22 चला जाएगा। फिर एक बार दोबारा लिख लेते हैं, यहीं 7 इंटू 5/14 है। फिर 7 से 14 कट गए, तो इसका मतलब h बराबर 5/2 का सीधा सीधा अर्थ है h का मान 2.5 आ गया। तो h का मान क्या है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। तो कुल मिला के आपने क्या करना है, अभी और सवाल करेंगे हम। आपने जब संख्या निकालनी है, संख्या वाला सवाल है, तो जिसकी संख्या निकालनी है उसका आयतन बटा में और दूसरा आयतन ऊपर आ जाएगा। और यदि
दो आकृतियों की तुलना हो रही है कि एक से दूसरी बनाई है या पिघलाकर बनाई है या खाली करके दूसरी भरी है। तो जो मिस मान निकालना है, त्रिज्या, ऊंचाई या कुछ भी, तो जो निकालना है उस आकृति का आयतन बटा में और दूसरी का आयतन ऊपर कर देंगे। सेम तरीका लगाना है। तो इस प्रकार से हमारे पास इस सवाल का मान आ रहा है, ऊंचाई आ रही है 2.5। एक और सवाल करते हैं हम। जैसे हमारा सवाल है आज का तीसरा सवाल जो है, यदि 11 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 2.5 के मोम के घनाभ, तो उन्होंने लिख दिया घनाभ। यदि यहाँ घनाभ ना लिखता तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो हम इसे घनाभ ही लेते। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई घनाभ ही होता है। से 1.4 सेंटीमीटर त्रिज्या की मोमबत्ती की लंबाई निकालनी है। घनाभ से मोमबत्ती बनाई है, मोम की एक घनाभ है, उससे मोमबत्ती बनाई है। मोमबत्ती की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमने। तो किसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है? सबसे पहले तो देखें मोमबत्ती की। क्या है मोमबत्ती? मोमबत्ती में त्रिज्या दी हुई है और ऊंचाई की बात की है। जिस आकृति में त्रिज्या और ऊंचाई की बात होती है वह बेलन होता है। याद रखिएगा आप, त्रिज्या और ऊंचाई की बात होती है तो वह बेलन हो गया। तो यहाँ ऊंचाई ज्ञात करनी है, मतलब लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब बेलन का आयतन कहाँ आएगा? क्योंकि किसकी मान ज्ञात करना है? मोमबत्ती का मान ज्ञात करना है। मोमबत्ती बेलन है, जिसका मान ज्ञात करना है या जिसकी संख्या निकालनी होती है उसका आयतन बटा में आता है। तो बेलन का आयतन बटा में आएगा। वृत्ताकार है तो पाई आ गया। 2 सीधी कोर, 3 ही सीधी कोर हैं इसमें, 2 त्रिज्या और ऊंचाई। तो सूत्र बन गया पाई r स्क्वायर h। और यहाँ घनाभ है तो LBH। तो यहाँ बेलन में h तो हमने ज्ञात करना है, तो h को पड़ा रहने देंगे हम। h नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि h हमने ज्ञात करना है। अब इसमें मान रख देते हैं हम। सीधा सा इसका आंसर है, काटते ही आंसर आ जाएगा 11 × 3.5 × 2.5 बटा में, यहाँ पाई का मान 22/7 है, इंटू आर कितनी दी हुई है इसकी? 1.4 1.4, क्योंकि आर 2 बार है तो आर की स्क्वायर होगी तो ये आएगा। अब इसको काट देते हैं हम। इसको काटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, 7 से भाग करेंगे तो यहाँ हमारे पास आएगा 7 दूनी 14, मतलब 0.2 आ जाएगा। तो आपको पता है कि पॉइंट के बाद एक अंक है, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर वाली संख्या में यहाँ 0 आ जाएगी। फिर यहाँ भी एक पॉइंट के बाद एक अंक है, हटाएंगे तो यहाँ एक और 0 आ जाएगी क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही अंक था। अब हम इसमें हल करते हैं तो यहाँ देखते हैं कि ऊपर से भी पॉइंट हटा देते हैं तो पॉइंट हट गया, एक अंक है तो इसका मतलब यहाँ इंटू में 10, फिर यहाँ से भी हटाया, यहाँ इंटू में 10, मतलब ये तो पॉइंट से पॉइंट ही कैंसिल हो गया। अब बची हुई संख्या देखते हैं हम क्या है। तो बची हुई संख्या में हम देखते हैं यहाँ पे 11 से 22 कट जाएगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। अब हम इसको एक बार और लिख लेते हैं ताकि गलती ना हो। 35 25 बटा में 2 और 14। अब 7 का भाग जा रहा है यहाँ पे सीधा। 7 का भाग करेंगे तो 35, 7 का भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब इस प्रकार से हम इसको आगे हल करते हैं। तो जब आप काटते हैं तो ये ध्यान रखना है कि कोई मान रह ना जाए। जैसे कि अब देखें आप, यहाँ हमारे पास 35 था हमने लिख लिया, 25 था हमने लिख लिया, यहाँ 2 था हमने लिख लिया और यहाँ 14 है हमने लिख लिया। लेकिन ये जो 2 है हमने जिससे काटा है ये नहीं लिखा, तो इसको भी तो लिखना है, ऐसे कोई मान रह ना जाए, इसलिए हमने दोबारा लिखा है इसको। अब इसको करते हैं तो आप देखेंगे कि इसमें आ गया h बराबर 25 को 5 से करेंगे तो 25 5 125 होते हैं, बटा में 2 को 3 बार करेंगे तो क्या आएगा? 8। अब भाग करते ही आंसर आएगा। भाग करते हैं तो हम भाग करके देखेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 का पहाड़ा 1 तक ही पढ़ा जाएगा। उसके बाद कितना बच गया? 4, तो 8 5 40 होते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि 15 आ गया पॉइंट से पहले, तो ए ऑप्शन सही है, बाकी कोई नहीं आएगा इसमें। आगे हल करना है तो इसका 15.6 आ जाएगा भाग करने पर। तो इस प्रकार से हमने संख्या वाले सवाल करने हैं। तो आइए हम रिवीजन के लिए एक और सवाल करते हैं। जैसे आज का हमारा चौथा सवाल है। चौथे सवाल में इस घनाभ को
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, से हमने चांदी के सिक्के बनाए हैं। ये चांदी का घनाभ है, चांदी के सिक्के बनाए हैं। सिक्का जो होता है जैसे 5 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का है, तो आप कॉइन तो जो होता है वो एक बेलन होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो टेल होता है वो भी वृत्ताकार, और सेम वृत्ति क्या होता है, उसका हेड होता है, और उसकी जो मोटाई है उसको ऊंचाई मान लेंगे, तो वह एक क्या होता है, बेलन होता है, जिसका व्यास दिया हुआ है, मोटाई दी हुई है, मतलब ऊंचाई। ऊंचाई जो है वो अलग है, mm में दी है। तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिमी होता है। तो इसको बदलेंगे तो सेंटीमीटर में बदलना है तो भाग कर देंगे, मतलब 2/10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 2/10 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास। अब संख्या निकालनी है तो आपको पता है, संख्या के लिए आपको बताया गया जिसकी संख्या किसकी निकालनी है, सिक्के की, बेलन का आयतन बटा में आ जाएगा पाई r²। r क्या है, 1.75/2, क्योंकि ये व्यास है, बटा में 2 कर देंगे तो त्रिज्या बन गई, पाई r² इंटू h। h क्या है देख लें आप, 2 mm मतलब 2/10 सेंटीमीटर, ये है इसका h। और जिसको पिघलाना है वो है घनाभ, तो घनाभ का आयतन। अब इसको पलट देंगे हम, पलटेंगे तो हम यहाँ देखते हैं कि पॉइंट हटाया हमने, 200 आ गया, पॉइंट हटाया फिर 200 आ गया। अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 5.5 10 3.5 इंटू, ये पलट जाएगी नीचे वाली संख्या ऊपर 7, फिर 200, फिर 200, फिर 10, और ये संख्या नीचे आ जाएगी 22, 175, फिर 175, फिर 2, ये नीचे आ जाएगी। अब हम इसको काटेंगे तो बड़े ध्यान से, यहाँ पॉइंट हटाएंगे हम तो यहाँ नीचे आ जाएगा 10, फिर पॉइंट हटाएंगे यहाँ आ जाएगा 10, तो एक 10 से एक 10 चला गया। अब हम देखते हैं भाग करके, भाग करेंगे तो दूसरे 10 से दूसरा 10 भी जा रहा है, ये देख लें आप ध्यान से। अब अपने देखते हैं इसमें भाग करके, इसमें भाग करेंगे हम, यहाँ हमने 11 5 का पहाड़ा पढ़ दिया और यहाँ भी 5 का, 5 तिया 15, 5 5 25, 35 आ गया। तो 55 में 11 5 का पहाड़ा पड़ा और 175 में भी 5 का भाग दे दिया, तो 35 से 35 चला गया। अब इसको बड़े ध्यान से काटना है आपने। अब 7 का भाग कर देते हैं, 7 दूनी 14, 7 5 35, 25 आ गया। अब आप देखें कि 11 का भाग करेंगे तो यहाँ 2 आ गया। अब इसमें बहुत ज़्यादा कचरा हो जाएगा, अपने इसको दोबारा लिख लेंगे तो गलती की संभावना कम हो जाएगी। तो हमारे पास ऊपर क्या बचा है, 200, फिर 200, फिर कुछ नहीं बचा हमारे पास, और बटा में क्या है हमारे पास 2, 2 और 25। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 से कट गया 100 आएगा, फिर यहाँ पे 2 से कट गया तो 100 आएगा। अब और तो कोई मान नहीं बचा है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, 25 का भाग कर देंगे इसमें, 10,000 में 25 का भाग करते हैं हम। या आप सीधे ही देख सकते हैं कि 25 चौका क्या होते हैं 100, मतलब 4000 आ जाएगा। कितना आएगा, 4000 ऑप्शन, ये सी ऑप्शन हमारा सही आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों आज हमने संख्या वाले सवाल किए हैं, तो अब हम आगे इसी प्रकार सवाल करते रहेंगे रीट से संबंधित, और महत्वपूर्ण सवाल हम कर रहे हैं। धन्यवाद।